नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियाँ अब बढ़ती जा रही हैं और सर्दियों में घर में चारों तरफ मन करता है कि वूलन ही वूलन हो। मतलब वूलन के कपड़े, वूलन की बेडशीट, वूलन के कुशन, वूलन के पिलो, तभी मज़ा आता है, थोड़ा कोज़ी कोज़ी सा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लास्ट वीक हम एक शादी में गए थे, तो मैंने व्लॉग में शेयर किया था। तो वहाँ पे ये जो बेडशीट है छोटे वाली अभी जो मैंने दिखाई है, ये वाली तो मैंने लास्ट ईयर ली थी डबल बेड की, यहीं से जहाँ मैं रहती हूँ। और वो वाली वहाँ पे 150 में मिल रही थी दीवान के लिए। तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस लगे, तो मैंने उसको ले लिया और बहुत प्यारी लग रही है ये बिछने के बाद। और बस सारा काम निपटाने के बाद दोपहर क्या शाम से के टाइम मेरा ये पार्सल आ गया था। तो बहुत दिनों से मैं इसको लेना चाह रही थी और फाइनली आज मुझे ये मिल ही गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये लिए हैं, ऑनलाइन मंगाए हैं बैंगल बॉक्स। तो फ्रेंड्स मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक्चुअली पहले मैं रेंट पे रहती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे स्पेस नहीं मिल पाता था। तो जो मेरी चूड़ियाँ थी, बैंगल्स थी, उनको मैं बैग में, पर्स वगैरह में ही पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट करके रखती थी। लेकिन अभी अपना मकान हो गया है, तो मैंने सोचा स्पेस भी अब काफ़ी मिल जाता है, तो मैंने ये मंगा लिए हैं। और अभी मुझे इनको इसमें चूड़ियाँ लगाने का टाइम नहीं मिला, रात को लगाऊंगी। और अब ये हो गया था शाम का टाइम, तो अब चल रही थी डिनर की तैयारी। और आज डिनर में कुछ स्पेशल सा खाने का मन था। एक्चुअली ये संडे का ब्लॉग है और संडे में थोड़ा सा लेज़ी से हो जाते हैं हम और कुछ स्पेशल सा खाने का मन करता है, काम ज़्यादा करने का मन करता नहीं है। तो आज डिनर में सबकी डिमांड थी ये टिक्की चाट खाने की। तो उसके लिए मैंने सुबह से ही जो ये मटर होते हैं ना, मटर, पीले मटर, इनको भिगो के रख दिया था। तो ये फूल गई थी और अब शाम का टाइम है, बस अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको बॉईल कर लूँगी, मटर बॉईल हो जाएंगी। और आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। और अब इसके लिए बनाएंगे हरी चटनी और मीठी चटनी। तो हरी चटनी के लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है, हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा और थोड़े से बेसिक मसाले डाल के चटनी को तैयार कर लिया है। और आलू मैंने दोपहर को ही बॉईल कर लिए थे। जब भी हम टिक्की बनाते हैं ना, तो आलू को पहले से ही बॉईल कर लेना चाहिए। मतलब आलू बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, तभी टिक्की अच्छी बनती है। गरम गरम आलू की टिक्की अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे आलू को मैंने कस के ले लिया था। इसके बाद इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाले, काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। और अब इसमें डाल दिया ये जो कॉर्नफ्लोर होता है, तो ये बाइंडिंग के लिए डाला जाता है। इसके बिना अगर इसको नहीं डालेंगे तो जो हमारी टिक्की है वो खुल जाती है, फट जाती हैं ऑयल में। तो यहाँ पे टिक्की मेरी बन के तैयार हो गई थी। अब इनको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सैलो फ्राई कर रही हूँ। और जब टिक्की बनाते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है कि फट ना जाए, लेकिन मेरी टिक्की बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल नहीं फटी थी, बहुत ही कुरकुरी, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी थी। तो देखिए यहाँ पे टिक्की बन रही हैं। और मैंने जो इमली की सौंठ है, हालांकि मैं फ्रिज में हमेशा बना के रखती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो रखी थी, नहीं थी। तो इसको मैंने जो वो होता है ना आमचूर का पाउडर, उससे इंस्टेंटली बनाया है। 10 मिनट में ये बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखिए टिक्की सिक गई हैं। और बस टिक्की सिकने के बाद देखो कितनी करारी बनी है। और अब इसके बाद हम करते हैं प्लेटिंग। तो पहले मैं बच्चों की प्लेटिंग कर दूँगी, और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो आज बस टिक्की चाट से ही डिनर होगा। एक्चुअली पूरे वीक भाग दौड़ रहती है, बच्चों को स्कूल जाने की, हस्बैंड को ऑफिस जाने की। और क्या होता है, थोड़ा जो संडे होता है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होके हम खाते पीते हैं, बनाते हैं। तो बस ये कि संडे को मुझे भी यही लगता है कि कुछ स्पेशल सा अगर मिल जाए तो एक अच्छा लगता है वीकेंड में। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ टिक्की की प्लेटिंग। छोले, मतलब पीले मटर जो बॉईल किए थे वो डाल दिए हैं, थोड़े से प्याज और टमाटर डाल देंगे।
और इसके बाद जो हरी चटनी और इमली की चटनी हमने बनाई है उसको डाल देंगे और दही डाल देंगे। इसमें किसी को दही अच्छी लगती है, कोई नहीं भी डालते दही। तो मेरे बच्चों ने तो नहीं डलवाई थी, लेकिन जब मैंने खाई थी तो मैंने दही भी डाल ली थी इसमें, अच्छी लगती है। थोड़ा सा जो मसाला होता है वो डालेंगे, चाट मसाला, गरम मसाला। और ये हमारी टिक्की चाट बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल स्ट्रीट जैसी, जैसे हम स्ट्रीट पे खाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टिक्की चाट बनी थी। संडे को बच्चों को या हमको भी कुछ स्पेशल सा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। तो बच्चों ने अपना डिनर कर लिया था, क्योंकि धीरे धीरे इनमें थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है ना। तो बच्चों को पहले करा दिया था डिनर और अब हमारी बारी थी, तो मैंने और हस्बैंड ने एक साथ ही ये प्लेट लगा ली थी और बस अब हम करेंगे इसको एंजॉय। पहले मुझे ये सब चीज़ें बनाने में बहुत ही झंझट सा लगता था, मतलब इशू सा लगता था कि इतना ताम झाम जोड़ो तब जाके ये बनता है, लेकिन नहीं, अब नहीं लगता, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। देखो, जो मीठी चटनी है वो तो मेरे फ्रिज में हमेशा रहती है, हालांकि आज तो मैंने बनाई है, लेकिन हमेशा रखती हूँ मैं फ्रिज में बना के। बाकी चटनी हरी वाली हम बनाते ही रहते हैं, और बस जो थोड़ा सा टाइम लगता है वो टिक्कियों को सेकने में लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं। बहुत जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और टेस्टी इतनी लगती है कि इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आ जाइए आप भी ये टिक्की चाट एंजॉय कीजिए। और डिनर करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद, किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद ही मुझे अपना कुछ एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिलता है। तो शाम को तो ये जो बैंगल बॉक्स हैं ये आए थे, उसके बाद फिर डिनर बनाने लगी थी। तो अब ये रात का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो इनको लगा लेती हूँ अपनी चूड़ियों को। और देखिए इसका जो एक पार्ट है ना जिसमें ये बैंगल्स रखी जाती है, वो मेरे बेटे ने खो दिया है, वो अभी नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा तो उसको बाद में लगा दूँगी। तो इस तरह से, हालांकि ये अलग अलग, पहले देखो ये जो ब्लैक सा बैग है ना, पर्स है, पर्स टाइप बैग है, इसमें मैं अपनी सारी चूड़ियों को रखती थी इस तरह से। इसको हैंग भी कर लेती थी मैं कई बार और ऐसे भी रख लेती थी, क्योंकि रेंटेड हाउस में भाई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, तो बस हमें एडजस्ट ही करके चलना होता है। तो अभी तक मैंने ये बैंगल बॉक्स नहीं खरीदे थे, बस इसी तरह से मैं अपनी बैंगल्स को रखती थी, और जब कहीं जाना होता था ना तो इस बैग को उठा के ले जाती थी। और लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने ये मंगाए, और अब मैं आपको इन अपनी जो बैंगल्स हैं इनको इन बैंगल बॉक्स में सेट करके दिखाती हूँ।
अच्छा, एक बात और है, जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है और सारी चीज़ें यूज़ में भी आ जाती हैं। अब मेरे साथ क्या होता था, ये जो मेरी बैंगल्स थी इस बैग में रखी रहती थी, तो कुछ बैंगल्स को मैं मतलब एक तो ढूंढने में बहुत टाइम लगता था कि मुझे कौन सी चाहिए, तो सारी निकालनी पड़ती थी और फिर उनको चेक करना पड़ता था डिब्बे उनके खोल खोल के, और तब वो मुझे मिलती थी, है ना। और एक ये हो जाता है कि कुछ चीज़ें यूज़ भी नहीं हो पाती, वो नीचे दबी पड़ी रहती हैं। अब ये है कि अब मैंने इन बैंगल बॉक्स में इनको लगा लिया है, तो ये आसानी से मुझे मिल भी जाएंगी, जब मुझे जिसकी ज़रूरत होगी बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और दूसरा, चीज़ें नज़रों में रहती हैं, ट्रांसपेरेंट है ये, तो नज़रों में रहती हैं तो अधिक से अधिक यूज़ भी हो जाती हैं। तो देखिए फाइनली मेरी सारी बैंगल्स यहाँ पे लग गई थी, और कुछ जो मेरे पास कंगन थे उनको भी मैंने लगा लिया था। हालांकि बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास नहीं है चूड़ियों का, क्योंकि चूड़ी पहनती नहीं हूँ मैं डेली में, तो जो ब्रेसलेट या ये जो है यही पहने जाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनी जाती। तो ये बस उनके मैच की हैं, साड़ियों के मैच की। तो ये जो गोल्डन वाली है इसका मैंने सेट नहीं बनाया है, गोल्डन मेरे पास 2 ही हैं, इनको मैंने सेपरेट ही रख दिया है। जैसे भी जिस कलर की चूड़ियाँ पहननी है तो उसके साथ मिक्स करके मैं इनको पहन लेती हूँ। और ये मेरे एडी के कंगन थे, ये मैंने अब से 10 साल पहले लिए थे और देखो अभी तक ये बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंगन का सेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको ही बीच में लगा लेती हूँ और बढ़िया से सेट बन जाता है। जो कलर वाली हैं उसके साथ जो गोल्डन की उसको मैच करके और ये कंगन डाल लेती हूँ और बढ़िया सेट बन के तैयार हो जाता है। वरना सेट लेने चलो तो बहुत महंगे महंगे सेट मिलते हैं चूड़ियों के। और देखिए इतना सारा कूड़ा निकला, तो इसको मैंने फेंक दिया है इस कूड़े को, और जो ये 3-4 डिब्बे मैंने बचा के रख लिए हैं, क्योंकि जब कहीं जाना होगा तो इन चूड़ियों को इसमें रख के ले जाएंगे, क्योंकि पूरे जो बैंगल बॉक्स है ये तो ले जाए नहीं जाएंगे, तो इनमें रख के ले जाऊंगी, इसलिए मैंने ये रख लिए हैं। और बाकी जो कूड़ा था वो सब मैंने फेंक दिया है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।